हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी मामलों में जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सभापति के अभाव में राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यह कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 2 सही हैं। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में असत्य है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति साधारण रूप में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता, पर यदि राज्यसभा में किसी विषय के संबंध में दोनों पक्षों के मत बराबर हों तो उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिससे लोकसभा भी सहमत हो। इस संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जब इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ये कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? आंसर है ऑप्शन डी, के आर नारायणन। के आर नारायणन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णकांत। कृष्णकांत भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहते हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के 3रे उपराष्ट्रपति एवं 4थे राष्ट्रपति थे। इन्होंने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? आंसर है ऑप्शन बी, बीबी गिरी। बीबी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 तथा 4। मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राज्यसभा का। संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? आंसर है ऑप्शन सी, एम एच अंसारी। अगला क्वेश्चन है,
भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? आंसर होगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ में राजदूत। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक था उपराष्ट्रपति कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।